57 जो कि 9 है, तो यानी कि 57 तक ये चलेगा, 9 तक। इफ़ जे इज़ लेस देन 58, यानी कि 57 से जे जब तक 58 से जब तक लेस रहे, यानी कि 57 तक, तो ये नंबर अरे आई में 4W स्टोर हो जाए। अगेन यहाँ पे वही लॉजिक है कि 4W में जब 48 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 48 में पहला जो आएगा 0 आ जाएगा, अगली आइटरेशन में यहाँ पे जे पे 1 आ जाएगा, और इस तरह ये 9 तक चलेगा। अच्छा, अब हमने लोअर केस लेटर्स के लिए फिर से इसको आई को 0 कर दिया और जे को हमने 97 से स्टार्ट किया। 97 क्या चीज़ है? 97 जो कोड है वो स्मॉल ए के लिए है। और यहाँ पे फिर हमने वही लॉजिक चलाई और एक लोअर केस अरे को, जिसकी अगेन कैपेसिटी 26 है, और सारे लोअर केस लेटर्स हम लाए और उसको हमने इस लोअर केस कैरेक्टर्स अरे में स्टोर कर लिया। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये 3 अरे हमारे पास अलग अलग आए। अब हम जब अपनी एप्लीकेशन को रिटर्न करेंगे तो ये तीनों अरे हम कंबाइन करके रिटर्न करेंगे। अब जब आप कंबाइन करेंगे 26 अपर केस प्लस 26 लोअर केस प्लस 10 नंबर्स, तो आपकी जो कैपेसिटी है, यानी कि आपको चाहिए 62 की चाहिए, 62। सही है जी। 26 प्लस 26 प्लस 10, 62। अच्छा, अब यहाँ पे हम बेसिकली सिंपल अरे के कॉपी ऑपरेशन कर रहे हैं कि आपको अरे डॉट कॉपी बताऊँ। सोर्स अरे, यहाँ पे 4 अरे, डेस्टिनेशन अरे, हम इसका जो यूज़ कर रहे हैं सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन अरे, डेस्टिनेशन इंडेक्स और लेंथ। सही है। तो यानी कि जो 4 अरे, जो कैपिटल लेटर्स का जो अरे था, 0 से स्टार्ट होगा, कंबाइंड अरे में स्टोर होगा, पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा और 26 उसकी लेंथ होगी। फिर नंबर अरे 0 से स्टार्ट होगा, नंबर अरे कंबाइंड अरे में स्टोर होगा और पोजीशन 26 से स्टार्ट करेगा। यहाँ देखें ये 0 से 26 तक चल रहा है, लेकिन एक्चुअली 0 से ये 26 दफ़ा चलेगा तो ये 25 पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे हम 26 लिया हमने इसलिए, और ये 10 इसकी लेंथ है। इसी तरह लोअर केस कैरेक्टर अरे 0, इस कैरेक्टर अरे में 0 की पोजीशन, कंबाइंड अरे में 36 की पोजीशन और 26 इसकी लेंथ है। और फिर हमने ये कंबाइंड अरे रिटर्न किया। अच्छा, इस पॉइंट पे हमने कैपिटल ए टू कैपिटल जी, 0 to 9 और A B C D to Z, 0 to 9, और ये लेटर सारे एक अरे के अंदर हमने रिटर्न कर दिए हैं। अभी यहाँ पे रैंडम का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे सीक्वेंस में कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, न्यूमेरिक 0 से 9 तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, ये सारे लाइन में कंबाइंड अरे में रिटर्न किए हैं और ये एप्लीकेशन को रिटर्न किया है। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है एक्सट्रैक्ट रैंडम 4 का, और इसकी रिटर्न टाइप है S4। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जो रैंडम माइस का फंक्शन यूज़ करते हुए हम रैंडम कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं और एक्सट्रैक्टेड रैंडम लेटर हम अपनी एप्लीकेशन में रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस केस में ये फंक्शन 7 दफ़ा कॉल होगा, यानी कि 7 रैंडम कैरेक्टर्स हमारी एप्लीकेशन लेगी। हम अभी यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा हम इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने वाली। इसमें हो क्या है कि जो रैंडमाइज का फंक्शन है, आप देखें उसकी जो रिटर्न वैल्यू है अभी स्क्रीन पे टूल टिप के अंदर आ रही है, सिंगल है। सिंगल जो होती है वो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू होती है,
और आपको बताऊं कि जब जो रैंडमाइज की वैल्यू है वो पॉइंट 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू रिटर्न करती है, पॉइंट में रिटर्न करती है। हम यहाँ पे इसको चला के भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे जहन से भी निकल रही है वो, लेकिन ये है कि डेसिमल्स में रिटर्न करती है। यहाँ पे देखिए मैंने लूप चलाया था ये चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं और इस कोड को हम अनकमेंट कर देते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली रैंडम में क्या रिटर्न हो रहा है। तो अभी देखिए पॉइंट की सारी वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है रैंडमाइज फंक्शन। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये सारा पॉइंट में रिटर्न। जब हम यहाँ पे 62 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन तो देखिए रैंडम नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद 62 से नीचे नीचे जो भी नंबर्स हैं वो सारे हमें रैंडमली दे रहा है। सही है। और फिर जब हम इंट पार्ट लिया है हमने, तो बेसिकली इंट फंक्शन क्या करता है कि इंट का जो फंक्शन है वो इंटीजर पार्ट ऑफ द वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि अगर तो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है जैसे कि 35.67, तो जो 35 पार्ट है वो रिटर्न करेगा इंटीजर का फंक्शन। बाकी क्योंकि इंटीजर भी सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है आप देखें अगर इंटीजर देखें सिंगल रिटर्न कर रहा है, तो हमने चूँकि अपने फंक्शन के अंदर इंटीजर यहाँ डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो इंट यूज़ करते हुए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है इंटीजर सिंगल से इंटीजर के अंदर। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और इस ब्लॉक को खोल लेते हैं। अच्छा, तो अब ये फंक्शन आप समझ गए। अब हम कोड की एप्लीकेशन जो लॉजिक है वो शुरू से देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने कैप्चा स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, एम्प्टी स्ट्रिंग है। .NET में सही तरीका जो है वो string.empty का है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, फॉर जनरेट काउंटर इज इक्वल टू 0 to 6, यानी कि 7 दफ़ा चलेगा, और माई कैप्चा स्ट्रिंग इज इक्वल टू माई कैप्चा स्ट्रिंग एंड एक्सट्रैक्ट रैंडम 4, यानी कि इस पॉइंट पे ये एक्सट्रैक्ट रैंडम 4 पे आएगा। और एक्सट्रैक्ट रैंडम 4 से आप देखें